बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएंगे नारायण त्रिपाठी। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी की पार्टी विंध्य जनता पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह। मैहर से नारायण त्रिपाठी विंध्य जनता पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। विंध्य की कई सीटों में उतारे जाएंगे पार्टी के उम्मीदवार। विंध्य जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 गन्ना और किसान। पहले नारायण त्रिपाठी का टिकट काट चुकी है भाजपा। बीच में कांग्रेस में शामिल होने की इनकी अटकलें तेज हुई थी। अब अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे नारायण त्रिपाठी। तो नारायण त्रिपाठी की पार्टी को चुनाव आयोग ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ साथ ही मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी की पार्टी विंध्य जनता पार्टी को निर्वाचन आयोग की ओर से मान्यता मिल गई है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, नारायण त्रिपाठी की पार्टी को निर्वाचन आयोग से मान्यता मिल गई है, चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, तो कितनी मुश्किलें ये बढ़ा सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस की? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नारायण त्रिपाठी की पार्टी को मान्यता मिली है और नारायण त्रिपाठी विंध्य का एक बड़ा नाम है। हालांकि वो राजनीतिक रूप से कभी भी इस तरह से कहीं ना कहीं जब देखें तो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े हैं पर किसी के भी साथ ज्यादा टिके नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी का सवाल उनके साथ जुड़ा रहता है। फिर भी ये देखा जाए तो उनका एक अपना प्रभाव है और मध्य प्रदेश में भी लोग उनको जानते हैं। खासतौर पर विंध्य क्षेत्र की बात करें, जातिगत समीकरणों को भी वो साधते नजर आते हैं और मैहर में तो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया अलग अलग पार्टियों से और निर्दलीय के रूप में जीतने का। तो निश्चित रूप से कितना प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल इसलिए बढ़ेगी कि वो भाजपा के वर्तमान में विधायक रहे हैं और अभी अभी उन्होंने उससे पार्टी से इस्तीफा भी दिया है। जी बिल्कुल अनुराग, ये भी कहा जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी विंध्य की कई सीटों से अपने उम्मीदवार जो है वो विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। देखिए, बिल्कुल विंध्य विकास पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला है किसान, जो उसके साथ में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि उन्होंने पूरे विंध्य में अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। लेकिन रीवा और सतना 2 जिले बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां पे नारायण त्रिपाठी सीधे प्रभाव छोड़ सकते हैं अपने कैंडिडेट के साथ में। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि विंध्य पे सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी कांग्रेस दोनों का है। खुद अमित शाह के दौरे की बात वहां चल रही है। विंध्य से कांग्रेस को इस बार फायदे की उम्मीद है। ऐसे में जब वो विंध्य में कितने जिलों में अपने सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी तो चुनाव आयोग ने, अनुराग आपसे जानना चाहूंगी कि विंध्य जनता पार्टी के अलावा और कितनी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग ने जो है वो मान्यता दी है? चुनाव आयोग की बात करें तो 5 जो है और राजनीतिक दलों को मान्यता मिली है। नारायण त्रिपाठी की पार्टी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में ये मांग की गई थी और उसके लिए प्रक्रिया पूरी थी। लेकिन कल जो है वो मान्यता मिल गई है, चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए हैं। हालांकि इनमें से किसी और पार्टी की चर्चा की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जी बिल्कुल अनुराग, वापस आपके पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ नारायण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। नमस्कार करता हूँ मैम। चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से आपकी पार्टी को मान्यता मिल गई है, चुनाव चिन्ह भी मिल गया है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रणनीति है आपकी? अब बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कठिनाइयों के बाद किसी तरह पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो पाया और बड़ी मुश्किलों के बाद चुनाव चिन्ह किसान मिल पाया। अब चुनाव सामने है, चुनाव फार्म भरने की तारीख चालू हो गई। लड़ेंगे, लड़ाएंगे भी। राजधानी भोपाल में भी लड़ाएंगे 4-5 सीट। और विंध्य की वो जो चीजें हैं, समय अभाव के कारण हम वो चीज तो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे, पर विंध्य के पुनर्निर्माण की लड़ाई बेहतर लड़ेंगे, जबरदस्त लड़ेंगे। और हर हाल में विंध्य के लोगों को, जो उनके बाल बच्चों को बेहतर भविष्य वो दिलाने का काम करेंगे। अब बिल्कुल ये भी कहा जा रहा है कि आप विंध्य क्षेत्र से कई उम्मीदवार आपकी पार्टी से उतर सकते हैं। हाँ बिल्कुल लड़ाएंगे, वही तो बताया ना कि लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे भी। राजधानी भोपाल में खुद ही लड़ाएंगे। जी, आप बीजेपी में थे, अब आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जनता का विश्वास कहीं ना कहीं आप पे तो डगमगाया होगा, उसको कैसे कायम रखेंगे? कभी नहीं डगवाता मैडम, इसलिए कि मैं जो भी करता हूँ, दल भी बदलता हूँ तो मैहर के हित में बदलता हूँ। नारायण त्रिपाठी का न कोई धंधा है, न व्यापार है, न कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, न कोई लालच है, न लोभ है। सिर्फ मैहर के हित का काम करता हूँ, इसलिए मैहर के लोग मुझे आशीर्वाद ही देते हैं। इसके अलावा कहीं कोई, जहां तक दल का मामला है तो भारतीय जनता पार्टी को 2020 में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे 20 में, तब मैं बोल दिया था कि 2023 तक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। स्पष्ट रूप में बोल दिया था, मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नहीं लिया। जी बिल्कुल नारायण जी, आपने हमें पहले तो बताया कि आप
चुनाव लड़ेंगे भी और लड़वाएंगे भी। तो क्या अब कितनी सीटों पर लड़वाएंगे आप चुनाव? बताया ना कि कल ही तो हमें मान्यता मिल पाई। हम तो कल भी दहशत में थे कि मान्यता ही नहीं मिलेगी, तो क्यों बवंडर मचाए, कहाँ तक बोलें, क्या बोलें, कब तक झूठ बोलेंगे लोगों से। अब कल मान्यता मिल गई है तो माई शारदा की कृपा से और हमारे प्रभु श्री राम की आशीर्वाद से, राम की तपोभूमि की कृपा से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे भी और बिंद का पुनर्निर्माण भी कराएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।